rise and shine. It's my time, so far with Neha on the climb. तो हर हर महादेव दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रेलवे स्टेशन से, क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं घूमने। तो चलिए आपको साथ लेके चलते हैं। पीछे मम्मी आ रही है। आज मम्मी ने ही कहा है कि मेरे को लेके चलो, तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलते हैं। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8:05 और हमारी जो ट्रेन आएगी वो आएगी 8:30। और मम्मी आराम आराम से उतर रही है। ये सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के आनी मुश्किल हो जाती है। तो पूरा रेलवे स्टेशन खाली है और टिकट हम ले चुके हैं और देखते हैं कि हमारी आज की जर्नी कैसे रहने वाली है। आज बड़े दिनों बाद ट्रैवल कर रही हूँ, हो गए होंगे ऑलमोस्ट 1 वीक के आसपास। लास्ट में गई थी दिल्ली, हाँ 1 वीक पहले ही गई थी। मम्मी पापा और सबके साथ गई थी कुछ काम से। और ये ट्रेन आती हुई अपनी पूरी रफ्तार में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नई दिल्ली को जा रही है। नई दिल्ली को, हाँ आई थिंक शताब्दी है। हाँ कालका, नई दिल्ली से कालका शताब्दी। नहीं तो वहाँ से भी चलने को एक 8:35 का टाइम है आई थिंक। वो भी जन शताब्दी है, वो 8:35 पे चलती है वहाँ से और 11:30 के आसपास हमें दिल्ली पहुँचाती है। नई सब्जी मंडी, ओल्ड सब्जी मंडी सॉरी। और हम वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन का, और इस बीच ट्रेन आ रही थी जा रही थी, क्योंकि हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो चुकी थी। तो हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो ये ट्रेन जाने के बाद फाइनली ट्रेन आई और हम ट्रेन में बैठ गए थे और हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हो चुका है। ये चलती है भिवानी से कालका ट्रेन, और ये मार्कंडेय महादेव मंदिर हमने क्रॉस कर लिया था। और उसके बाद मुश्किल से आधे घंटे में हम पहुँच गए थे अम्बाला, और यह है अम्बाला कैंट। और अम्बाला कैंट में मतलब इतना रश था, जैसे सारा रश आज अम्बाला कैंट में ही पहुंचा हुआ था। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी का जो हॉल्ट था वो सिर्फ 5 मिनट्स के लिए था, और 5 मिनट हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई और उसके बाद चली आगे की ओर। और हम आ गए थे चंडीगढ़ स्टेशन पे, क्योंकि आज हम आए हैं चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में कहाँ जाएंगे वो आपको आगे पता चलेगा। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़। अब स्टेशन कुछ ज़्यादा बेटर लग रहा है। मैं आज से पता नहीं 4 साल पहले आई थी शायद। अब बढ़िया लग रहा है। कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं बना दिया इन्होंने, कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं बना दिया। अनएक्सपेक्टेड नहीं हो गए। चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन अनएक्सपेक्टेड हो गया है। इसने तो दिल्ली को भी मात दे दी है। और कुछ देर वेट करने के बाद हमने ली मनसा देवी के लिए बस, और हम लोग बैठ गए थे बस में। आज अब तो वहाँ बस का जो रूल्स हैं वो भी काफ़ी चेंज हो चुके हैं। और हम पहुँच गए हैं फाइनली मनसा देवी मंदिर, वो भी बहुत लंबे टाइम के बाद। जैसे ही हम आगे जा रहे थे, मार्केट इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। तो हमने पहले सोचा कि पहले हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। और हम रास्ता देख रहे थे, क्योंकि मार्केट में पता ही नहीं चल रहा था कि रास्ता कहाँ से है। तो अब फाइनली हमें रास्ता मिल चुका था और हम जा रहे थे आगे। और ये वाला जो मार्केट है ये तो बहुत टाइम से लग ही रहा है, तो बहुत पुराना टाइम सा लग रहा है जब से हम आ रहे हैं तब से। और अब हम जाएंगे, प्रसाद लेंगे, हाथ मुँह धोएंगे, उसके बाद हम चलेंगे मंदिर में दर्शन के लिए। ये हमने मुँह हाथ
वो लिया है। मम्मी खड़ी है, प्रसाद देख रही है। प्रसाद हम ले, किसी जिस जो भी आए प्रसाद लेना हो तो यहाँ से चौधरी प्रसाद भंडार से ले सकता है। बस दर्शन करवाते हैं, चलते हैं अंदर की ओर। लगी तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो बड़ी जोरों की लगी, पर आगे भंडारा खाएंगे। पहले दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पूजा पाठ करके। हाँ, पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है भाई। पूजा पाठ आज के दिन तो आना बनता है, जरूरी है। हाँ, क्योंकि एनिवर्सरी है ना आज मम्मी की, तो ये हर साल यही सोचती हैं कि भी पहले मनसा देवी मत्था टेका जाए 5 मई को। तो पिछले 2 साल 3 साल से नहीं आ रहे हम। हाँ। पिछले 2 साल से हम नहीं आ पा रहे ड्यू टू सम रीजंस। लास्ट ईयर तो मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू हो रहा था, इस वजह से नहीं आ पाए। तो अभी हम चलते हैं आगे की ओर। ये आ गए हम मंदिर के एंट्री गेट पे। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं अंदर के। देखो भी, अब दर्शन करवाने इतनी दूर से हम आए हैं तो जय माता दी लिखना तो बनता है कमेंट्स में। तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय माता दी लिख देना। हम चढ़ेंगे ये सीढ़ियाँ। हम आ चुके हैं मंदिर में और ये अंकल आंटी जी भी हमारे साथ ही आए हैं स्टेशन से। होप सो कि हम आपको दर्शन करवा दें। अब पता नहीं फ़ोन अलाउड होगा अब कि नहीं। पहले तो कर देते थे, लेकिन अब का पता नहीं कि अलाउड है कि नहीं। और ये मम्मी आराम आराम से टहलती आ रही है। टाइम लगेगा। इतने में मम्मी को थकावट हो रही है, इतने में ही थकावट हो गई। अभी तो हम थोड़ी बहुत ही सीढ़ियाँ ही हैं, और जब वैष्णो देवी जाएंगे तब क्या होगा। पर उससे पहले मेरा कोई और प्लान बन रहा है। जैसे बाकी महादेव की इच्छा, उनका बुलावा होगा, मैं ज़रूर जाऊंगी और आपको भी उस अपने अनोखे सफ़र पे, अलग अलग सफ़र पे ज़रूर लेके चलूँगी। हम पहुँच गए एंट्री गेट पे। आगे लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, भीड़। आज के दिन अनएक्सपेक्टेड था कि भीड़ मिल जाएगी। मुझे कि खुले दर्शन होंगे, नहीं मिलेगी। मंदिर में शुरू हो गई है आरती, कोई बात नहीं। जोर से जयकारा जरूर लगाना माता रानी का। इसे वो भी परिक्रमा भी बंद कर रखी है। हम कर चुके हैं दर्शन, जाएंगे आगे की ओर। ये हम प्रसाद खा चुके हैं माता रानी का, जो भोग लगा था अंदर से, हमने वो प्रसाद खाया। यूजुअली वैसे ट्यूसडे को रश होता नहीं है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही रश हो गया। अभी मेरी नोज़ में पिंपल भी आ चुका है, डस्ट की वजह से।
नहीं, मम्मी मुझे पूछ रही है वो फॉरेनर तो नहीं जा रहे। फॉरेनर ही थे, वो लोकल थे। थोड़ा ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा हो जाता है लोगों का कि भी हमें ऐसा लगता है कि फॉरेनर्स हैं। अब हम चलेंगे आगे की ओर। आगे कौन से वाला मंदिर है? मंदिर का नाम क्या है? पटियाला देवी मंदिर, पटियाला मंदिर। चलो आपको साथ लेके चलते हैं। अभी तो मैं रेस्टिंग मोड में बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। गार्डनिंग इतनी सुंदर है ना, मतलब 3 साल में इतना ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा। ये भी पूजा भवन है, या वो यज्ञशाला है, ये पूजा भवन है। ये आगे वाली यज्ञशाला, यहाँ पे यज्ञ होते हैं, जो भी कोई यज्ञ होते हैं वो चलते हैं। रश तो देख ही रहे होंगे आप, चल रहा है सब। मम्मी आई है यहाँ पे पानी पीने। मतलब अगर यहाँ पे कोई शाम को आए ना तो रात को ही घर वापस जाएगा, इतना तो है। हम आपको लेके चलते हैं यज्ञशाला वाली साइड, और यहाँ पे फाउंटेन्स चल रहे हैं, इतना सुंदर लग रहा है ना। मतलब दिन के टाइम भी फाउंटेन चल रही है, तो पहले हम वहाँ जाने की बजाय हम वहाँ जा रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं, अगर यहाँ से पहाड़ भी दिखते हैं, वैसे पहाड़ भी दिखते हैं, आपको पहाड़ भी दिखाते हैं। अभी पहले मैं खुद एक्सप्लोर कर लूँ, क्योंकि मैं कहा था ना बहुत टाइम बाद आई हूँ, तो बहुत नवी चीज़ें हो चुकी हैं। फाउंटेन्स के लिए लोगों की भीड़ देख सकते हैं आप पीछे। फाउंटेन्स के लिए बहुत ज़्यादा लग चुकी है भीड़। कुछ आई थिंक भजन वजन के साथ चल रहा है, जो भी चल रहा है। मम्मी आराम से मस्ती में चल रही है। चलो आपको भी लेके चलते हैं। अब आपको बैक का व्यू दिखाते हैं। ओ मम्मी, यहाँ इतनी दूर से मम्मी देख रही है, दिख रहे होंगे आपको। मम्मी वहाँ से देख रही है। इतने सुंदर सुंदर स्टैचू बने हुए हैं। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। हम पूरा लंबा चक्कर काट के निकल के आए हैं पटियाला मंदिर। आना हमें यहाँ से था, आए हम पूरा पार्क घूम के आए। ये पटियाला मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं, लेके चलते हैं आपको भी। पहले तो ये शॉप भी नहीं लगती थी, ये तो अब लगनी शुरू हुई है। इस वाली पेड़ के नीचे मेरी 2018 में शायद पिक है, 16 या 17 में पिक है इस पेड़ के नीचे। और वो लोग मैं साथ में ऊपर लगाऊंगी, देखना तब मैं कैसी लगती थी और अब मैं कैसी हूँ। चेंज कितना डिफरेंस आया, डिफरेंस वो पता चलेगा। मंदिर के अंदर आई थिंक यहाँ जय हो। यहाँ भी मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है। ये आए हम भंडारा हॉल में, तो लोग खाना खाते हैं। प्रसादी जो माता रानी को भोग लगता है वही भोग यहाँ आता है। ये बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है साइड में। ये था पटियाला मंदिर। यहाँ से हम आए थे। यहाँ पे
तीनों टाइम जो है खाना चलता है। देख सकते हैं महामाई मनसा देवी चैरिटेबल भंडारा चलता है इस जाने का। बस हम बीच में से कट गए थे। चलेंगे अब थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम घर चलेंगे। अब भी रास्ता है वीआईपी लोगों के लिए आने के लिए और जाने के लिए। मम्मी आराम आराम से आते हैं। ये भी है बहुत सारे रास्ते निकलते हैं आने के जाने के। तो लकीली आज मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पे मुंडन भी होता है, देखो ये मुंडन घाट है, यहाँ मुंडन भी होता है। और ये आई थिंक सरोवर भी है इधर, ये मनसा सरोवर भी है। देखते हैं सरोवर में जल है कि नहीं। नहीं, सरोवर सूखी हुई है, तो ये मुंडन होता है तभी। हम आ गए थे बाहर क्योंकि बस का टाइम हो चुका था, और जैसे ही बाहर आए इतने में बस आ चुकी थी। और अब हम जाएंगे ISBT 17 सेक्टर, क्योंकि ट्रेन का कोई टाइम नहीं था, तो हम जाएंगे बस में वापसी घर की ओर। और हम पहुंच चुके थे ISBT चंडीगढ़ के, और वहाँ से हमें बस मिली और हम बैठ के घर की ओर चल पड़े थे। बस अब तो ऐसे हो रहा था कि घर पहुँच जाए। मौसम बहुत अच्छा हो चुका था, बारिश वाला। और रात को हमने किया छोटा सा सेलिब्रेशन। मम्मी पापा के लिए हमने केक कटिंग करवाई। और अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और आपके माता रानी के दर्शन अच्छे से हुए हों, तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स जल्दी से आने वाले हैं। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी।